हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज डीसी जनरेटर अर्थात डायरेक्ट करंट जनरेटर यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के डायरेक्ट करंट के रूप में परिवर्तित करता है। यह माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूछा जाता है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है फैराडे के। डीसी जनरेटर की बनावट देखिए, इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है एन एस ध्रुव, मतलब कि उत्तर ध्रुव। इसका मीनिंग हुआ उत्तर दक्षिण, एन नॉर्थ, एस साउथ। इन्हीं को पोल शू बोलते हैं। आर्मेचर, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ब्रश इसमें लगे हुए होते हैं, यॉक बॉडी। ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। डीसी जनरेटर की बनावट। डीसी जनरेटर निम्न भाग होते हैं। फील्ड कॉयल, इसमें मैग्नेटिक फ्रेम एंड यॉक, पोल कोर और पोल शू, आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, बियरिंग, शाफ्ट लगी हुई होती है। डीसी जनरेटर को आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। स्टेटर, उसके बाद वहाँ पर पोल शू या फेस फिट किए जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर कोर होती है, बेयरिंग लगे हुए होते हैं, शाफ्ट लगी हुई होती है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर की बनावट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। इसमें अंतर सिर्फ एनर्जी फ्लो का होता है। इसलिए डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर को सम्मिलित रूप से डीसी मशीन कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट मशीन। अब डीसी मशीन में यॉक और पोल शू, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर तथा ब्रश जैसे कई भाग शामिल होते हैं। इन सभी के अलावा डीसी मशीन के अन्य दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिन्हें रोटर और तथा स्टेटर कहते हैं। स्टेटर क्या होता है? जैसा नाम से ही जान पड़ता है कि यह डीसी जनरेटर का स्टैटिक अर्थात स्थिर रहने वाला भाग है, जो स्थिर रहता है। इसका मुख्य कार्य मशीन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले मैग्नेटिक सिस्टम को सपोर्ट करना तथा सुरक्षा प्रदान करना होता है। छोटे स्तर के डीसी जनरेटर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़े डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग किया जाता है। रोटर जैसा नाम से ही जाना जा पड़ता है कि यह डीसी जनरेटर का रोटेट अर्थात घूमने वाला भाग है। यह डीसी जनरेटर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आकार में बेलनाकार होता है तथा इसका ऊपरी बाहरी सतह जो कि आयरन तथा हाई ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है। यह स्लॉट बनाए गए होते हैं। रोटर में होने वाले एरिया करंट लॉस को कम करने ही हाई ग्रेड सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। रोटर को ही कभी कभी आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है। आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर के बाहरी सतह पर बनाए गए स्लॉट में कॉपर वायर को डाला जाता है। इन्हीं वायर को आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। इस आर्मेचर वाइंडिंग को आपस में सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जाता है। यॉक डीसी जनरेटर के बाहरी भाग को कहा जाता है। यह मशीन को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। तो ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है डीसी जनरेटर का यॉक किस मटेरियल का बना होता है, तो उसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन। पोल डीसी जनरेटर के स्टेटर के आंतरिक हिस्से में जगह जगह पर कुछ निकले हुए हिस्से होते हैं। इनकी संख्या निश्चित होती है। इन पर कॉपर के पतले वायर लपेटे हुए होते हैं। इन उभरे हुए भाग को ही पोल कहा जाता है। डीसी जनरेटर में पोल का मुख्य कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करना होता है।
धीमा घूमते हुए छत पंखे को कैसे ठीक करें। पोल को स्टेटर से वेल्डिंग या नॉट बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। वो पोल के ऊपरी भाग को जो रोटर की तरफ खुलता है के सतह को उभरा हुआ बनाया जाता है। पोल के इस उभरे हुए भाग को पोल शू कहा जाता है। पोल शू का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स को यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कम्यूटेटर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला किसी भी प्रकार के जनरेटर हमेशा एसी करंट या वोल्टेज ही उत्पन्न करता है। जनरेटर द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए जनरेटर के शाफ्ट पर तांबे के विभिन्न खंड उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक खंड को माइका द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है। कॉपर तांबा इस खंड को जो एसी को डीसी में बदलता है कम्यूटेटर कहलाता है। ऑब्जेक्ट आईएमपी पूछा जाएगा कि कम्यूटेटर क्या कार्य करता है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। ब्रश चूँकि डीसी जनरेटर में विद्युत उत्पन्न आर्मेचर में होता है और आर्मेचर घूमते रहता है, इसलिए आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत को बाहरी सर्किट में लाने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत आईएमपी में पूछा जाएगा। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार डीसी जनरेटर में चालक को रोटर के स्लॉट में रखा जाता है। डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए पोल उत्तरदायी होता है। जब रोटर को किसी बाहरी मशीन द्वारा घुमाया जाता है तब रोटर के स्लॉट में रखे हुए वायर कॉइल द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को कट किया जाता है, जिससे इस वायर के दोनों टर्मिनल के बीच ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे कार्बन ब्रश के मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। डीसी जनरेटर ईएमएफ इक्वेशन किसी भी डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का परिमाण जनरेटर की विभिन्न पैरामीटर पर निर्भर करता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को ईजी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि पी इसमें जो फार्मूला रहेगा उसमें पी का मान होगा स्टेटर में कुल पोलों की संख्या, जेड रोटर के स्लॉट में डाले गए कुल चालकों की संख्या, एन रोटर के घूमने की स्पीड आरपीएम में हो रिवॉल्यूशन पर मिनट, फाई प्रत्येक पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स हो, ईजी उत्पन्न ईएमएफ हो तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ के परिमाण को निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ईजी बराबर एन पी क्यू जेड ऑब्लिक 16A। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर को उसमें उपयोग किए गए मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जैसे एक्सटेंशन सिस्टम कहते हैं के आधार पर एक्सटेंशन सिस्टम का आर्मेचर के साथ कनेक्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक्सटेंशन सिस्टम के आधार पर डीसी जनरेटर